गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी। अगर सुभान अल्लाह बोलने में न हो परेशानी, जोर से ये थोड़ी देर के लिए आप भी मत कर, थोड़ा सा कहते ध्यान रखो, कहते कितने लोग हैं और मजमा कैसा है, ताकि लोगों को सबक मिले। कुछ तकरीर हुई थोड़ी देर, नजर मेरी तरफ कीजिए। ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद का इंतकाल हुआ और जैसे ही इंतकाल हुआ तो जाहिर बात है कब्र में दफन किया जाएगा। अरे बोलो ना यार। अच्छा, कभी रात को आपको रोना नहीं आता? दो जुमले सुन लो। जब जनाजा किसी का चलते हुए देखो तो ये याद रखो, दिमाग में आए नंबर अपना भी आने वाला है। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं मैं? दिमाग अर्श में मत रखो, जरा नीचा कर लो थोड़ा सा दिमाग। ज्यादा उड़ोगे तो मारे भी ऐसे जाओगे। आज इंडिया में हो भी ऐसे। तुमने हद कर दिए, खुदा की कसम जितनी बदमाश है इस कौम में हो रही है पिछली उम्मतों में भी नहीं। नाच गाना शादियों में वो तमाम कहते हैं, आप देख लीजिए। एक दो चीजें हो तो बोलूं, कमीशन हम नहीं छोड़े, नालियों तक का कमीशन हम खा लें, बेईमानी करने में हम सबसे तेज, लड़ाई करने में। और मुसलमानों के लिए तो मैं कभी कहता हूं, बुरा लगे तो लग जाए, मुसलमान दो चीजों में बहुत आगे, या तो खाने में और या लड़ लड़ के खाने में। दो चीजों में सबसे नंबर 1 है। खाने में हमने अभी देखा आते हुए कितने खाने में करीने से खा रहे थे लोग, और आने वालों में पेपर पापड़ पड़ गए गत्ते से नजर आ रहे। खैर मेरे दोस्त, जब मैंने कह दिया है, मगर मौत का वो हाल सुनिए। मुरीद दफन किया गया, लेकिन नजर एक मिनट मेरी तरफ देखे, उधर मतलब को कोई आए तो आए, जाए तो जाए। इसीलिए मैंने इनको आगे बुलाया ताकि आप आ गई। अरे चलो आ गई, दिल के उजाले से बोल दो। कहने कब्र में पहुंचा दिए गए। हजरात, मुरीद था गुनाहगार, फौरन अजाब के फरिश्ते आदम के कब्र में। अल्लाह महफूज रखे। इसी वक्त में कहता हूं, अल्लाह हर मुसलमान को अजाब कब्र से बचाए। थोड़ी आमीन जोर से निकल जाए। लेकिन भाई साहब, अच्छों से मोहब्बत का नतीजा सुनिए। सलीम भाई ने कहा उलमा की मोहब्बत काम आएगी, ये तो उलमा की मोहब्बत के लिए बोल रहे हैं। और मैं उस वली की बात कर रहा हूँ, उस्मान हारूनी, गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद, जिनके मुरीद को दफन किया गया। अजाब कब्र के फरिश्ते कब्र में आ गए, मगर आपकी आवाज सीधे इस मदीने पहुंचे। सुनते ही अच्छे का दामन पकड़ा होता तो काम कितनी जल्दी बनता है। पहले फरिश्ते आए, काय के लिए अजाब देने, और दंग रह गया मुरीद देख के। पीछे पीछे इसकी कब्र में इसके पीरो मुर्शिद भी तशरीफ ले आए। वहां भी महा झूठे हैं जो कहते हैं किसी की कब्र में कोई नहीं जाता, कोई नहीं आता। बेटे, बुलाने वाला चाहिए। अरे थोड़ी आवाज अगर आपकी बढ़ जानी चाहिए। अगर बुलाने वाला अच्छा हो तो वली नबी मदीने से ज्यादा। अच्छा आप बोले थोड़ा सा आप लगा करते, हाफिज इरशाद सुभान अल्लाह कम बोलेंगे, ये खाली गर्दन हिलाएंगे, लेकिन अभी बोल जाएंगे। और मैं इस उन्वान पर जब बोलूं जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह समंदर कूदे में भरूं। आला हजरत ने लिखा है, अगर मरने वाला गुनहगार है, कब्रिस्तान वजीरगंज का होगा और नबी कहां होंगे? मदीने में होंगे। मगर फिर भी आदमी को ये बेनिफिट मिलेगा कि अल्लाह इस मुर्दे को नबी को दिखाने के लिए वजीरगंज के कब्रिस्तान से लेके मदीने तक की जमीन को समेट देगा। सिमट के सुभान अल्लाह बोलो को तकरीर अभी सुनता देता हूँ, और जोर से बोलो तो आधा 3 मिनट बढ़ा देता हूँ। अल्लाह उसे भी दिखाएगा, नबी को, गुनाहगार को भी। मगर कैसे? यहां से लेके मदीने की जमीन को अल्लाह समेट देगा। ये यहीं से बैठे बैठे चूंकि पर्दे हट गए, जमीन सिमट गई, वजीरगंज का मुर्दा यहीं से बैठे बैठे लेटे लेटे नबी को मदीने में देख लेगा। और आला हज़रत कहते हैं, अगर मरने वाला वफादार है, आवाज हल्के निकली आपकी, नबी का सच्चा आशिक हो जानिसार, अगर आदमी मरने वाला नमाजी परहेजगार है तो आला हज़रत खुशखबरी
सुनाते हैं कि फिर जमीन नहीं समेटी जाती, फिर मदीने से नबी खुद तशरीफ ले आते। वाह क्या बात है, जिंदाबाद। अब नारा लगाते हैं तो मौलाना आगे सुनाते हैं इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा अच्छा है माशाअल्लाह। हल्के नबी फैजान ने तशरीह का नारा लगाया, दोबारा भी लगाएंगे, जोर से बोल दियो। हमें यार थोड़ा आवाज खोल के बोलियो यार, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। अभी यहीं रुका हूँ मैं, अभी तो जहां से बढ़ा हूँ वहां पहुंचा भी नहीं हूँ। नामे ताजु शरिया लिया, मौत तो सबकी हुई, मगर ताजु शरिया की जैसी मौत हुई। आए हैं वाह, आए हैं क्या। अब तक बेटे रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, फिर भी मीनारे पाकिस्तान जो लाहौर का मैदान है, ये भी इल्म की शान है लाहौर के मैदान की। मैं आजकल बता रहा हूं आपको, इमरान खान के अब्बा भी उसे भर नहीं पाए, नवाज शरीफ के नाना एड़ी चोटी का जोर लगा के उसे भर नहीं पाए। अबे उलमा की मोहब्बत ही में आपकी आवाज बढ़ जाए और एक मौलाना खादिम हुसैन का जब जनाजा उस मैदान में, अरे थोड़ा सुभान अल्लाह ज़बान बढ़ाइए। ये इल्म की शान थी, पूरा मीनारे पाकिस्तान लाहौर का मैदान खचाखच भरा हुआ था। और रिपोर्ट मीडिया की आई 1.5 लाख पब्लिक थी, लेकिन थोड़ी आपकी आवाज अगर अच्छी निकली आपका सुन के, मगर पाकिस्तान में इतने लोग आ गए, मीनारे पाकिस्तान खचाखच भर गया मैदान, मगर दुनिया देख के ताजु शरिया का जनाजा हो गई है। वाह क्या बात। थोड़ा यार जबान से बोलो यार सुभान अल्लाह। वहां तो 1.5 लाख पब्लिक थी, और थोड़ी आवाज और बढ़े, ताजु शरिया के जनाजे में 3 करोड़ पब्लिक थी। सुभान अल्लाह क्या बात है। और अगर मूड में हो मौत के उन्वान पे बोल रहा हूँ, ये सबकी मौत बराबर नहीं होती है। मुझे चोपला पे एक हिंदू मिला जो उधर से आ रहा था, उनकी सभा से आ रहा था, समझ गए होगे। अरे उनको बदमाशों की सभा से, वो समझ गए होगे। इंडिया में 2 ही बदमाश हैं जी। अबे तो बोलने की जरूरत क्या है बेटा, तुझे पता नहीं है कि नहीं यहाँ भी थाना है। कुछ चीजें बगैर कहे हो जाती है। दीवार के भी कान होते हैं। हाँ दीवारों के भी कान होते हैं। तुझे पता नहीं मौलाना कैसे होते हैं, काम भी हो गया नाम भी हो गया, तो तुझे बोलने की जरूरत क्या थी। मैंने बगैर उसके समझा दिया। उसकी सभा से लौट के आए, मगर जब ताजु शरिया के जनाजे की नमाज होने वाली थी तो बरेली में उन्हें कहीं निकलने की जगह ही नहीं मिली। कहां से लौट के आ रहे थे? शाहजहानपुर से। जनाजे के बाद में मैंने उनसे पूछा यार तुम कैसे फंसे, तो बोले यार निकल ही नहीं सके। हिंदू लोग बोले बेचारे। तो मैंने कहा निकल नहीं सके मतलब? कहने के भीड़ ही इतनी थी कि हम भी फंस गए, गाड़ियां भी हमारी फंस गई। मैंने कहा यार भीड़ इतनी तुमने देखी, गैर मुस्लिम हो, भीड़ तो तुमने वहां देखी होगी जहां से आ रहे थे। बोले मौलाना सब किराए की थी, 250-250 रुपए की। अरे ये बीजेपी वाले बहुत बदमाश हैं, सारी भीड़ किराए पे लेके आते हैं। मौलाना भी तो माइक से मुंह हटा के उठा के बोलते दिखाते हैं, ताकि इन्हें जाना भी तो है। थोड़ा सुभान अल्लाह बोल के जबान से दिखाओ तो बोलो। बोले मौलाना सब किराए की, मन पे मन चला था बोल ही दिया। मैंने कहा भीड़ देखी आज तुमने? कहने के जिंदगी में भीड़ आज देखी है, मगर इस पे आप आहिस्ता नहीं बोलोगे, मैं आहिस्ता बोलूंगा, तुम जोर से। बोला हिंदू आदमी होके मौलाना इतनी पब्लिक है, पहली मर्तबा देखी है, ये बुलाए किसने है? तो मैंने कहा कमाल तो यही है, ये बुलाए नहीं है, बल्कि ये अंतिम संस्कार में तुम्हारे यहाँ जिसे कहते हैं और हमारे यहाँ आखिरी दीदार। ये ताजु शरिया आला हज़रत के पोते के जनाजे में आए हैं, बुलाए नहीं है। एक हिंदू की जबान के अल्फाज सुन के आपका नारा लगे। हिंदू आदमी बोला मौलाना हमें मेरा तो भेजा कुछ और बोला। मैंने क्या समझा तूने कि जब बगैर बुलाए इतनी आई है?
तो ये मरने वाले जब बुलाते होंगे तो कितने आते होंगे। तो एक जुमला उसका आखिर का सुनिए। मैंने कहा इससे अंदाजा क्या हुआ तुम्हें इतनी पब्लिक के आने से। 8 किलोमीटर तक बरेली में पब्लिक ही पब्लिक। तो हिंदू आदमी के जुमले सुनिए। बोले मौलाना ये देख के मुझे लगता है कि जो ताकत हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म में नहीं है वो ताकत आला हज़रत के पोते ताजुल शरिया में नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह क्या नारा इनका नहीं चलेगा बल्कि तुम्हारा चलेगा। लगेगा तो 10 मिनट और चलेगा। वो लगा के दिखाओ ताकि आपकी आवाज का पता लग जाए। अच्छा इधर ही आ रहे हो? अच्छा आगे सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा यार से लोग देखे। हम तो सोचते थे घर जा रहे हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम शौक का, थोड़े ही लोग मगर शौक का तो पता चला। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब 1 मिनट मेरी तरफ नजर की जाए। मैं भूलता कम हूँ, जहाँ रुकता हूँ स्टॉप जानता हूँ। हजरात आप भूल गए, मैं नहीं भूला हूँ। बंदे को कब्र में उतार दिया गया, इस पर चंद बातें मैंने कही है जो आपको सुना दी मैंने। मरना मरना सबका बराबर नहीं होता। ताजुल शरिया का जिक्र आ गया। ये मुरीद किसका था? गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद का मुरीद था, ख्वाजा उस्मान हारूनी का। पहले फरिश्ते अजाब देने आए और आगे जब बोलेंगे मौलाना, जब आप थोड़ा बोलते हुए नजर आए और पीछे पीछे उसके पीरो मुर्शिद भी कब्र में तशरीफ ले आए। अगर थोड़ा सा मौलाना इरशाद सुभान अल्लाह बोल के दिखाए तो मैं जुमला बोलूं, जब वली आ सकते हैं तो नबी भी आ सकते हैं। अरे बोलो यार, हक है कि नहीं आ सकते? और मैं अगर ये शेर पढ़ूं तो इस वक्त आप थोड़ी आवाज बढ़ा कर दिखा सकते हैं कि जहां मेरे सरकार की बात होगी, जहां मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ रहमत हक की बरसात। जो नहीं बोल रहा है वो बहुत बोलेगा कयामत में, इसलिए पहले ही बोल लो। अब का पढ़ कर देखता हूँ अगर नाज़िम आपसे बुलवा सके। बरसात होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। जब तक आप सब नहीं बोल देंगे बरसात होगी। अब भी तो बोले। इस शेर का जवाब नहीं है जो आप सुन रहे हैं कि मुझे मौत की आरज़ू इसलिए है, मुझे मौत की आरज़ू इसलिए है, किस लिए है कि वहाँ पर नबी से मुलाकात होगी, वहाँ पर नबी से। थोड़ा सा आवाज बढ़ा के बोलिए सबको, मुलाकात। चलो मैं मुलाकात होगी बोलूंगा, आप सुभान अल्लाह ही बोल दीजिए। मुलाकात होगी। मैं लफ्ज बोलूं, इनको भी बोलना चाहिए। ये उधार वाला नहीं है इसलिए सुभान अल्लाह बोल लेना चाहिए। जी जी, ये अपना वाला इसलिए बोल लेना चाहिए। मुलाकात होगी। और पता नहीं कैसे सलीम भाई के चेहरे को देख कैसे याद आ गया, मगर याद आ गया कि कयामत के दिन गौसे आज़म के पीछे, कयामत के दिन गौसे आज़म के पीछे तमाम अहले सुन्नत की बारात। अब बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह तो ज़बान खुले। क्या होगी? अरे थोड़ा मिलकर कह दो, क्या होगी? बारात होगी इंशाल्लाह, और उसी के सदक़े में हम सुन्नियों की निजात भी होगी इंशाल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है।
अगर अल्लाह कबूल कर ले। अरे इंशाअल्लाह इनकी वालदा के लिए ये बेहतरीन रिवायत सुना रहा हूँ आपको, वो भौरन दहन में जल्दी आ भी गई। पहले फरिश्ते आए और पीछे से मुरीद थोड़ी आए, मुरीद तो पहले ही चले गए थे, इसलिए तकरीर में बोलना जरूरी है। पीछे से उसके पीर साहब आए, उस्मान हारूनी तशरीफ ले आए, और जब इसे अजाब देने के लिए फरिश्तों ने झंझोड़ के उठाना चाहा, आपकी आवाज ऐसी निकली जब तक ना निकली हो, तो बीच में पीरो मुर्शिदा के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की दी हुई ताकत है, हम बिल्कुल डंडी नहीं मारते। आके खड़े हो गए। फरिश्ते बोले हजरत आप क्यों आए? फरिश्ते वो से अल्लाह के वली बोले मगर आप क्यों आए? फरिश्ते बोले हम हुक्म खुदा से आए। थोड़ी आवाज और बढ़ा के बोल देना, अल्लाह के वली उस्मान हारूनी बोले हम भी मर्जी खुदा से आए हैं। तुम हुक्म खुदा से आए हो और हम भी हिकमत खुदा से आए हैं। बोले हजरत चाहते क्या है? हम तो सोच रहे थे कि लोगों पे सिर्फ 10 रुपए हैं, लेकिन सुभान अल्लाह इन्होंने 110 दे के मौला अली का सदका पा लिया। अरे उनके नाम की आदत इतनी ही है, थोड़ा सुभान अल्लाह बोल देते और सुभान अल्लाह ज़बान खोल देते। अरे और जोर से बोल देते। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। हम हुक्म खुदा से तुम आए हो तो हम मर्जी खुदा से आए। हजरत करना क्या है? फरिश्तों से बोले अल्लाह के वली तुम्हें अजाब करना है, हुक्म पे यही लेके आए हो? बिल्कुल। उस्मान हारूनी बोले मगर मैं अपने मुरीद पे अजाब होने नहीं दूंगा। अबे यार ऐसे मौके सुनो सुभान अल्लाह बोलने सब, मगर मैं अपने मुरीद पे अजाब होने नहीं दूंगा। कल लगे हजरत करें क्या? फरमाया मेरे मुरीद का मुकद्दमा दोबारा अल्लाह के दरबार में ले जाओ। मैं आपसे पूछता हूं जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाए तो आदमी कहां जाए? हो चुका है फैसला, फिर भी कितना भरोसा है उस्मान हारूनी को। बोले दोबारा अल्लाह के दरबार में जाओ तो सही। मेरे मुरीद के लिए फैसला आजाद का कर दिया अल्लाह ने, मगर बोलो मेरे तरफ से जाके कहो तो सही। अरे थोड़ा सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ तो सही। अब जरा मूड पे रह के सुनिएगा, इसका मुझसे मिला लीजिएगा। फरिश्ते बात मान गए। चलते वक्त फरिश्तों से सिर्फ एक जुमला बोले उस्मान हारूनी, खुदा से बस इतना कह देना। और जब पहुंचे खुदा के दरबार में, अब जरा मुझसे नजर मिला देना, तो अल्लाह ने जानते हुए भी फरिश्तों से पूछा लौट के क्यों आ गए? अरे हाँ थोड़ा आवाज बढ़ा के सुभान अल्लाह बोल के दिखा दिया। लौट के क्यों आ गए? बोले मौला तू अलीमो खबीर आए नहीं है बल्कि भिजवाए गए हैं। तेरे एक वली ने भिजवा दिया तेरे दरबार में कि मेरे मुरीद का दोबारा मुकदमा ले जाओ। अल्लाह ने सुभान अल्लाह क्या इनाम फरमाया कि आते वक्त तुमसे उसने कुछ कहा है? अगर तुमने अब नहीं कहा तो तकरीर तुम्हें सुननी नहीं आती। अल्लाह तू अलीमो खबीर है, बस आते वक्त तेरे बंदे उस्मान हारूनी अपने मुरीद के लिए इतना बोला वो सुना दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया वो सुना दो। अल्लाह उसने रोते हुए मुझसे कहा है कि मेरे खुदा से बस इतना कह देना कि मेरा ये मुरीद तेरे दरबार में अमल तो लेके नहीं आया, नमाज रोजा सदका ज़कात तो खैरात और दुनिया की तमाम दौलत तो लेके नहीं आया, मगर मौला मेरे मुरीद के बस देना। दुनिया से जब ये आया है तो एक वली की मोहब्बत दिल में लेके आया। हम नारा लगाते तो मजा आता है। थोड़ा जोर से बोलो। फैसला जल्दी सुनियो। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुरीद मेरे बंदे के पीर ने सही बोला कि वो उसकी मोहब्बत में गर्क रहता था और ये बिल्कुल हक। और हमने उसे नहीं देखा बल्कि उसके पीर को देख के उसे बख्श दिया है।
हजरात अगर कोई बंदा अड़ जाए, हजरात थोड़ी नजर मुझसे अगर मिल जाए आपकी, ये भाई अपनी वालदा के लिए कर रहे हैं, अम्मा का बेटा ऐसा ही होना चाहिए। सास है? अबे तो वो भी तो अम्मा ही होती हैं। तुम्हें तो ये कहना भी नहीं चाहिए था। अरे सास भी तो अम्मा ही है। और सारा झगड़ा जो आजकल समाज में है वो इसी को लेकर तो है। आने वाली बहू अगर अपनी सास को अम्मा समझ ले तो मेरा दावा है, आवाज बढ़ा देना कि घर अब भी जन्नत हो जाएगा। बोला मैंने। और अगर दामाद होने वाला अपनी सास को मां समझ ले तो घर में बरकतों के अंबार लग जाएंगे। मगर आने वाली लल्ली ससुर को अब्बा मानने तैयार नहीं, और अब्बा यानी ससुर इस आने वाली बेटी को अपनी बेटी मानने तैयार नहीं। झगड़ा जब ही होता है। रात में हमारे यहाँ भी कहते हैं कुछ थोड़ी सी नोक झोंक हुई, और औरतों की नोक झोंक, और आप भी मुस्कुराएंगे कितनी सी मामूली बात पर हुई। आटा ज्यादा क्यों गूंदा? ओ मैंने कहा रे बेशर्मो, अगर आटा ज्यादा गूंद भी गया था तो फ्रिज में रख देती। अरे बोलो ना यार, अरे सुना तो काम आ जाता क्या नहीं? इस पर लड़ाई करनी चाहिए। मगर औरत जब दिमाग में ठान लेके लड़ना है तो भाई साहब बहाने 36 निकाल के लाएगी। और थोड़ी सी नजर आपकी अगर मिल जाएगी तो बात यहां से फौरन वहां तक पहुंच जाएगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तजर्बे किए, लेकिन मौजू से हटूंगा नहीं। बात मौत के ताल्लुक से हो रही है। 1 मिनट आपको एक ऐसी मौत दिखाता हूं, खुदा की कसम कि आपके दिल में भी आंसू आ जाए। मगर 1 मिनट जरा मुझसे नजर मिलाए। क्या नबी का फरमान था मदीने में, मेरे मुस्तफा बोले इस्लाम को जवानों की जिहाद की जरूरत है। जवान चाहिए, जाहिर बात है जवान किस लिए चाहिए? लड़ने के लिए चाहिए। मौत भी आ सकती है, आदमी मर भी सकता है। थोड़ा वजीरगंज वालों जरा जल्दी बोल दो। अरे बोलो तलवार चलाएगा तो मर भी तो सकता है कि नहीं? तुम तो इतना डरे हो को बोल भी नहीं पा रहे हो। अरे बोलो मर भी सकता है कि नहीं? मगर सुभान अल्लाह, अब ये बैठ गए। अब नजर मेरी तरफ कीजिए। मुस्तफा ने कहा जवान घर से भेजें, अम्माएं माएं अपने अपने बेटों को भेजें इस्लाम का जान देने के लिए। हजरात ये आजकल की औलाद नहीं थी और ना आजकल की माँ थी। एक माँ ने जो बेटों को भेजना शुरू किया, मरने के नाम पे बहुत दूर तक लाइन में लग गए। बोलो गलत नहीं बोल रहा। खाने वालों की लाइन देखी होगी तुमने, मगर मरने वालों की लाइन नहीं देखी होगी। इतनी बेशरम कौम है ये कि खाने में न तीजे का छोड़े, न 40वें का छोड़े, न 10वें का छोड़े, और नमाज अगर मस्जिद बिल्कुल बराबर में है तब भी छोड़े। कुछ हया करो, कुछ शर्म करो। शर्म बात सर पे कहते ढंडोरा नहीं पीटा जाएगा। ये अंदर के दिल की आवाज थी जो निकल गई। चंद मिनट में ये बात अर्ज करता हूँ, लेकिन ऐसा लगे जैसे मदीने में हो। एक एक बच्चे को, जवान को जब भेजना शुरू किया, लाइन लग गई। मगर इधर 1 मिनट मजा पूरा लीजिएगा। जवान आते गए। मेरे नबी ने एक लोहे का नेजा इतना बड़ा, थोड़ा इससे बड़ा जमीन पे गाड़ दिया। जवान की ऐसे की जरूरत है तलवार के लिए जो इसकी बराबर हो, चूंकि वहां तलवार चलानी है। नबी ने पैमाना लगा दिया, सब लोग नपते गए। अरे जवान बच्चे नपते गए, फौज में भर्ती होते गए। मगर ऐसा कहूंगा तो ऐसा नहीं बोलोगे। इधर देखो मेरी तरफ, 2 जवान ऐसे भी थे जिनका कद था छोटा। थोड़ा आवाज बढ़ाकर, मगर दिल था बहुत बड़ा। तुम बहाने ढूंढते बचने के लिए। अरे बोलो सही बोल रहा हूं। अरे बेशर्म हो, तुम्हें नहीं कह रहा हूं। जब नमाज के लिए बहाने ढूंढ रहे तो मरने के लिए तो 36 ढूंढ लेते तुम। मगर ये मरने के लिए
इन्होंने बहाने ढूंढे, जाना जरूर है, नबी के नाम पे मरना जरूर है। दो जवान जब लाइन पे आए, एक जवान ने दिल में सोचा भाई साहब भर्ती तो होना है मगर कद छोटा, करूं क्या? तो आपकी तवज्जो ऐसी आवाज की निकलेगी जो अब तक ना निकली हो। बच्चा जब आया दिमाग में फिट हो गया, कद पूरा कर लूंगा जुगाड़ से। सुभान अल्लाह बोलो, मत बोलो बिगाड़ से। कद पूरा कर लूंगा जुगाड़ से। जुगाड़ देखिए, बच्चा जब अपने के नंबर में आया, नेजे के बराबर आया, मेरे पैर बिल्कुल सीधे रखे कि नहीं? अरे बोलो। बच्चा जब वहां आया तो इसने अपनी एड़िया पीछे से उठा ली। एड़िया उठा के आदमी कुछ बढ़ जाता कि नहीं? अरे बोलो हाँ ना, मैं बोलो ना। तो कद इतना ही छोटा था, पूरा हो गया। और आपकी नजर एक धर मदीने की तरफ जाए, नबी देखते भी रहे और कहीं बच्चे का दिल टूट न जाए इसलिए नबी नजर बचाते भी हैं। बड़े दिल से भर्ती होना चाहता है, नबी नजर बचा गए और बच्चे को मौका मिल गया, भर्ती हो गया। मगर पिछला वाला जवान दिल में बोला, बड़ा चालाक था, जुगाड़ से काम कर गया, मगर मैं तो एड़िया भी उठाऊं तब भी पूरा होगा नहीं, कद मेरा इससे भी छोटा है। सीधा लाइन से निकला और नबी की बारगाह में रोते हुए बोला, या रसूल अल्लाह मुझे अपने अधिकार से भर्ती करवा दो। थोड़ा सुभान अल्लाह की आवाज तो बढ़ के दिखा दो। मुझे अपने अधिकार से भर्ती करवा दो या रसूल अल्लाह। थोड़ी अपना नजर डालो। से आखिरी बात यही है, मेरे नबी बोले मगर तेरा कद छोटा है। बच्चा बोला, या रसूल अल्लाह कद तो उसका भी छोटा था। कितना बच्चा चालाक था। अरे किसका? हाँ मुझे पहला वाला। आका बोले कद उसका छोटा था मगर ताकत बड़ी थी। तो बच्चा रोके हुए बोला, या रसूल अल्लाह अगर ताकत ही आजमानी है तो उससे मेरी कुश्ती करा के दिखा दो। माशाल्लाह। अब बोले माशाल्लाह। उससे मेरी। आका ने बुलवाया, कुश्ती में छोटे वाले को बुलाया। थोड़ी आवाज को अगर आपने बढ़ाया, छोटे वाले ने बड़े को पछाड़ दिया। और जब ये बोला ना खड़े होकर, या रसूल अब तो मुझे वैसे भी इख्तियार है, चूंकि मैं आज कामयाब हो गया। मगर किसी ने पूछा इसके कान में, छोटा होके इतनी ताकत कैसे आई कि बड़े को पछाड़ दिया? आवाज ऐसी निकाली नारा से लगे तो मदीना शरीफ पहुंचे। बच्चा बोला, अल्लाह की कसम ये ताकत मेरी मेहनत से, सफर से, इबादत से, रियाजत से नहीं आई थी। ये ताकत सिर्फ नबी की सूरत से आई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, फैज़ाने होशे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले शक्ल देखी, नबी की शक्ल देखी और बड़े को पछाड़ दिया। ये कल के जवान थे जो मरने के लिए लाइन लगा रहे थे, और आजकल की उम्मत लूटने के लिए लाइन लगा रही है, खाने के लिए लाइन लगा रही है। तीजे 10वें 40वें में इंतजार कर रही है, मरेगा कौन? शर्म करो, हया करो। और अगर मौका हो सके तो ऐसे सास के बेटे हैं ये, ऐसे ही काम कराया करो, ताकि कब्र में सास भी रहमत की दुआएं मांगती हो और मांग रही होंगी कि मेरे दामाद ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हक अदा किया। क्या दुआएं नहीं हो रही होंगी? बात मुकम्मल करता हूँ। ये बच्चे जहाँ जवान थे, लेकिन औरत का सुन के मेरी बहनें सुन नहीं है, ये भी कुछ ले लें। एक औरत मदीने में ऐसी भी थी जिस पर बड़ा बेटा नहीं था। थोड़ी आवाज ऐसी निकले जो अब तक ना निकली हो। ये अपना गोदी का दूध पीता बच्चा ही नबी की खिदमत में लेके आ गया। बाकायदा मेरे नबी ने बिलाल से बोला, बिलाल जाओ देखो इसको क्या जरूरत है, ये कुछ लेने तो नहीं आई। बिलाल ने बोला, या रसूल अल्लाह मैं पूछता हूँ। जाके बोले, आप कुछ लेने आई? तो औरत बोली, लेने नहीं आई, बल्कि नबी ने जवान मांगे थे, जवान था नहीं, थोड़ा छोटा ही बच्चा लेके देने आई हूँ। अगर मेरा बच्चा किसी शहीद के पैरों में ही आ गया और मर गया तो मेरा नाम भी शहीदों की नाव में आ जाएगा। मेरे नबी को जब खुशखबरी सुनाई बिलाल ने आके, तो मुस्तफा ने जो जुमला बोला वही बस काफी है इस आपके जलसे के लिए। मेरे नबी औरत का जज्बा
छोटा बच्चा आका से बोली या रसूलल्लाह, मतलब फरमाया तेरा जज्बा देख के हम तुझे खुशखबरी देते हैं, बच्चे को घर ले जा और बच्चे को घर ले जाके पालती रहे, पोसती रहे, ये जिंदा भी रहेगा और आज के बाद इसका नाम शहीदों में भी लिखा जाएगा। थोड़ा जल्दी बताइए, अगर नबी चाहें तो न उंगली कटने दे न गर्दन कटने दे, शहादत का मर्तबा दिलवा दे और दिलवा भी दिया। मैं एक जुमला बोलता हूँ, जब नबी वहाँ ये कर सकते हैं तो जो नबी बगैर उंगली कटे शहादत का मर्तबा दिलवा सकते हैं, मेरे नबी अगर दुआ कर दें तो इनकी सास को जन्नत का मकाम भी दिलवा सकते हैं, जन्नतुल फिरदौस भी दिलवा सकते हैं। मिलकर बोलिए इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए। ऐसे जलसे कराते रहिए और ऐसे ही जलसों से मग़फ़िरत भी होती है, बख्शिश भी होती है। आपको मैं ये कह के जाता हूँ, और बरेलवियों को करने ही पड़ते हैं, करना भी चाहिए, ये भी हमारी ही किस्मत में है अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम तो पड़ोसी हो अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ के। आला हजरत के नारे कल भी लगते थे, आज भी लगते हैं। अब तक तो ट्रेन सुनी थी कि ट्रेन चली है आला हजरत एक्सप्रेस, लेकिन सुभान अल्लाह आला हजरत की करामत की ताकत देखिए कि अगर गाजियाबाद हज हाउस बना दिया गया है, वो भी कहाँ के लिए? मेरठ वालों के लिए, सहारनपुर वालों के लिए। खुदा की कसम ये जिंदा करामत नहीं तो क्या आके ठहरेंगे देवबंदी किस्म के लोग। और जब सारे देवबंदी जाके पहुंचे हाँ लखनऊ, और मुलायम सिंह से बोले कि इनका नाम हज हाउस का नाम हमारे शेखुल हंद के नाम पर रखो, कारी तैयब के नाम पर रखो, हमारे देवबंदी हजरत के नाम पर रखो। वारे आला हजरत की जिंदा करामत। कोई बरेली से गया भी नहीं बोलने, मगर मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा इस गाजियाबाद हज हाउस का नाम किसी के बाप के नाम पे नहीं रखा जाएगा। गाजियाबाद हज हाउस का नाम बरेली के आला हजरत के नाम। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार आर से पार है। काश आप अगर बेदार हैं, नमाजी हैं, साथ में नियाजी बनिए, लेकिन पहले नमाजी बनिए। नमाज पढ़ के अपने माँ बाप को साले सवाब कीजिए, फातिहा भी कीजिए, चने भी पढ़वाइए, अपने माँ बाप का हक भी अदा फरमाइए। मेरा करीम कुरान करीम में फरमाता है फ़आताहुमुल्लाह, पिछली आयत में जिक्र है, जो हमसे मग़फ़िरत तलब करते हैं, हमसे कहते हैं अल्लाह बख्श दे, और ये चीज़ें हमसे मांगते हैं तो अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई, अल्लाह उनको दुनिया का सवाब भी देता है और आखिरत का तो बहुत अच्छा सवाब देता है। ये अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बात पूरी कर दी। मैंने दुआ करता हूँ अल्लाह कहे को कबूल फरमा ले, खताएं हो गई हूँ तो मेरा करीम माफ़ फरमा दे। मैं भी पढ़ूँ बुलंद आवाज़ से, आप भी पढ़ के दिखा दें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जरा जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जिहाद ही है कि मैंने वादे को पूरा किया है, वरना ये हज़रात जानते हैं कि मेरे बहुत करीबी सैयद साहब, जिनके यहाँ खुद एक बहुत बड़ा जलसा कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैंने कहा सैयद साहब आलिम वो होता है जो वादे का पाबंद होता है। मैंने कहा मैं बाद में घर से निकलता हुआ जाऊँगा, लेकिन कहते हैं पहले मैं वहीं जाऊँगा जहाँ का वादा है। हालांकि ये बातें आजकल लोग समझते नहीं हैं, इसकी कद्र होती नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मरने के बाद अल्लाह के पास भी जाना है।